आज का बायो का हमारा चैप्टर है अंतःस्त्रावी एवं प्रतिरक्षात्मक तंत्र। ये सेकंड यूनिट का लास्ट चैप्टर है। हम देखते हैं कि हमारे शरीर में मुख्यतया दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक को बहिस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं, एक्सोक्राइन। दूसरे प्रकार की ग्रंथियों को अंतःस्त्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड या ग्रंथि कहा जाता है। तीसरा वो प्रकार माना जाता है जिसको ये मान लिया जाता है कि ये उपरोक्त दोनों प्रकार की ग्रंथियों का मिश्रित रूप होती है। इन्हें मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। जैसे मुख्य प्रकार की दो ग्रंथियों के अंतर्गत हम देखते हैं बहिर्स्त्रावी ग्रंथियां। वे ग्रंथियां होती है जिनमें हम देखेंगे कि ग्रंथि तो बनी हुई है और उसके साथ में हम देख रहे हैं कि एक सप्लाई की पाइपलाइन भी है, अर्थात ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होने वाले पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम देखते हैं कि नलिका पाई जाती है। ऐसी ग्रंथियों को हम बहिस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा प्राय जो पदार्थ स्त्रावित होते हैं उन पदार्थों को एंजाइम कहा जाता है। वहीं हम देखते हैं दूसरे पार्ट के अंतर्गत वे ग्रंथियां आती है जिनमें हम देखते हैं ग्रंथि तो बनी हुई है ऊतकों की, लेकिन इनसे किसी भी प्रकार की नली निकली हुई नहीं होती, अर्थात ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। इनसे स्रावित होने वाले पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स इन ग्रंथियों के द्वारा सीधे ही ब्लड में स्त्रावित कर दिए जाते हैं और ब्लड के परिवहन के साथ साथ ये पूरी बॉडी में हम देखते हैं कि वितरित कर दिए जाते हैं। या टारगेट आर्गन, इन हार्मोन का जहां पर कार्य होता है, जिन अंगों से रिलेटेड होती है, उन अंगों को टारगेट आर्गन कहा जाता है। उन अंगों तक ये हार्मोन पहुंचा दिए जाते हैं। बहिस्त्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत हम देखते हैं यकृत, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि आदि आती हैं। वहीं अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, थाइमस, पैराथायराइड, गोनाड्स आदि ग्रंथियां आती है। थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं मिश्रित ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियां जो बहिस्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथियों का मिश्रित रूप होती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली अग्नाशय ग्रंथि इसी प्रकार की ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि में ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं वो हम देखते हैं बहिस्त्रावी प्रकृति की होती है, जिनसे पाचक एंजाइमों का स्त्रावण होता है। वहीं हम देखते हैं आइलेट्स ऑफ लेगरहेंस, लेगरहेंस की द्वीपिकाएं अंतःस्त्रावी प्रकृति की होती है। इनसे स्रावित होने वाले पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं। आइलेट्स ऑफ लेगरहेंस में अल्फा, बीटा, डेल्टा तीन अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो क्रमशः तीन अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है हार्मोन्स, इनके गुण तथा इनके कार्य। हार्मोन्स अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्त्रावण हम देखते हैं कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। ये विभिन्न अंगों एवं ऊतकों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। हार्मोन्स के गुण निम्न हैं। ये एमिनो अम्ल, प्रोटीन या स्टेरॉइड के बने होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है। कुछ हार्मोन एमिनो अम्ल के बने होते हैं, कुछ प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ स्टेरॉइड के बने होते हैं। एमिनो अम्ल और प्रोटीन दोनों तो हम देख रहे हैं एक ही कैटेगरी के लगभग हो गए हैं। कुछ एमीन से बने हुए हार्मोन भी होते हैं और कुछ स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हार्मोन भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं यह हार्मोन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा काफी कम मात्रा में स्त्रावित होते हैं। इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। यह हार्मोन्स जल एवं रक्त में विलय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका अणुभार कम होता है। नेक्स्ट, ये कार्य के साथ अपघटित हो जाते हैं, अतः शरीर में इनका निर्माण तथा स्त्रावण निरंतर होता रहता है। साथ ही हम देखते हैं कि हार्मोन्स एक ही जीव के लिए विशिष्ट नहीं होते, अर्थात अन्य जीवों में बना हुआ हार्मोन किसी अन्य जीव के लिए भी उसी प्रकार से कार्य कर सकता है।
गुणों के बाद अब हार्मोन्स के कार्य। हार्मोन्स के कार्य निम्नलिखित है। उपापचयी दर का नियमन करते हैं, वृद्धि, विकास एवं पुनरुद्भवन की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, लैंगिक लक्षणों एवं प्रजनन क्रिया का हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, शरीर में पाई जाने वाली अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर ये नियंत्रण करते हैं। फीडबैक, एक और पॉइंट हम दे सकते हैं, ये फीडबैक मैकेनिज्म पर नियंत्रित होते हैं। पहली अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे सिलेबस के महत्वपूर्ण पार्ट को कवर करती है, थायराइड ग्रंथि। प्रश्न बन सकता है, थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स एवं हार्मोन्स की अनियमितता से उत्पन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। देखिए, हम देखते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वह एक द्विपालित ग्रंथि होती है, जो श्वास नाल या ट्रेकिया के आइट साइड में दोनों ओर पाई जाती है। द्विपालित ग्रंथि एक है, लेकिन भाग कितने हो गए इसके? दो। पीछे की तरफ यह दोनों भाग इस्थमस नामक संरचना से जुड़े हुए होते हैं। थायराइड ग्रंथि के अंदर ही एक एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां धसी हुई पाई जाती है, यानी इसकी दोनों पालियों में एक एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि धसी हुई पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि की काट का अध्ययन करने पर हम देखते हैं इसमें कुछ वेसिकल्स, खाली जगह बनी हुई होती है, जिनमें एक लिक्विड कोलाइडल पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। इसी से थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का संश्लेषण होता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, इन हार्मोन्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रायः 3 प्रकार के हार्मोन आते हैं। एक थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहा जाता है, T4। सेकंड हार्मोन ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसे T3 भी कहा जाता है। और थर्ड हार्मोन हमारा होता है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, थायरोकैल्सिटोनिन। पहला हार्मोन हम देख रहे हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन, यह मुख्य तौर पर आयोडीन से बना होता है। इसका 65% पार्ट आयोडीन के रूप में होता है। यह हार्मोन कायांतरण या मेटामार्फोसिस के लिए उत्तरदायी होता है। वयस्क का निर्माण लार्वा से या बाल्यकाल से किस प्रकार, किन अवस्थाओं में होता है, उन अवस्थाओं को यह हार्मोन नियंत्रित करता है। साथ ही उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, सामान्य वृद्धि का नियंत्रण भी इसी हार्मोन के द्वारा होता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन का अल्प स्राव होता है तो जड़ मानवता या मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है, जिसमें प्रायः व्यक्ति बोना रह जाता है। साथ ही आयोडीन की कमी होने पर शरीर में सामान्य घेगा या गाइटर नामक रोग हो जाता है। इस स्थिति में थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स के निर्माण के लिए आकार में फूल जाती है। फलस्वरूप गर्दन वाला हिस्सा व्यक्ति का या रोगी का फूला हुआ दिखलाई देता है। अगली स्थिति पर छोटा इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, हाशिमोटो रोग। जब कभी शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तथा कमी से होने वाले प्रभावों को दूर करने के लिए कुछ दवाइयां व्यक्ति को दी जाती है, तो ये दवाइयां व्यक्ति के लिए एंटीजन का कार्य करने लगती है। फलस्वरूप शरीर में इन पदार्थों के विपरीत एंटीबॉडीज का संश्लेषण हो जाता है तथा ये एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देते हैं। इस अवस्था को हाशिमोटो रोग या थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के अति स्राव से एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर नामक रोग हो जाता है। उपापचय बढ़ने से तंत्रिका कोशिकाएं अधिक क्रियाशील हो जाती है, संवेदनशीलता बढ़ जाती है। फलस्वरूप व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अतः थायराइड ग्रंथि को स्वभाव ग्रंथि भी कहा जाता है। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर वह अवस्था होती है जिसमें आंखों के नीचे साइड में वसा का अत्यधिक जमाव हो जाता है। फलस्वरूप आंखें बड़ी, उभरी एवं बाहर लटकी हुई
दिखलाई देती है। सेकंड हार्मोन है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला ट्राई आयोडोथायरोनिन या T3 हार्मोन। हम देखते हैं इसका निर्माण भी आयोडीन से होता है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन के समान ही T4 के समान ही T3 हार्मोन होता है। विशेषता यह है कि यह T4 हार्मोन से 4 गुना अधिक प्रभावी होता है। तीसरा हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। यह रक्त एवं यूरिन में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगली अंतःस्रावी ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। हमारे शरीर में हम देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि की दोनों पालियों में धसी हुई एक एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन पैराथार्मोन तथा कैल्सिटोनिन स्रावित होते हैं। पैराथार्मोन हार्मोन कैल्शियम एवं फास्फेट का नियमन करता है। रक्त से कैल्शियम आयन बोन से हम देखते हैं पैराथार्मोन की सहायता से बोन से आवश्यकता से अधिक कैल्शियम आयन रक्त में चले जाते हैं। यह अल्प स्त्राव की अवस्था में टिटेनस नामक रोग भी शरीर में उत्पन्न करती है, जिससे मांसपेशियों में अकड़न या जकड़न उत्पन्न होती है। ग्लॉटिस या गले भाग की पेशियों में जब जकड़न होती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वहीं पैराथार्मोन के अति स्त्राव से हम देखते हैं उल्टा काम होता है। हमने देख रखा है कि यह हार्मोन बोन से कैल्शियम आयन रक्त में ले जाता है। जब अति स्त्राव होता है तो यह प्रक्रिया बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो बोन में से सारा कैल्शियम निकल करके रक्त में चला जाता है। इस अवस्था में अस्थियां कमजोर एवं छिद्रित हो जाती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इसके अति स्त्राव से पथरी तथा रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने से हाइपरकैल्सीमिया नामक बीमारी भी उत्पन्न होती है। दूसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। यह पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है। यह रक्त से कैल्शियम आयन को बोन में डिपॉजिट करता है। पैराथार्मोन का हमने क्या देखा था, बोन से कैल्शियम आयन को रक्त में बढ़ाता है। वहीं कैल्सिटोनिन हार्मोन रक्त से कैल्शियम आयन को बोन में पहुंचाता है। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एडरीनल ग्रंथि भी कहा जाता है। एड का मतलब जुड़ी हुई, रीनल अर्थात किडनी। ये एक जोड़ी हमारे शरीर में पाई जाती है तथा किडनी या वृक्क के ऊपर टोपी के समान संरचना के रूप में जुड़ी हुई होती है। यही कारण है इन्हें अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। जब हम अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि में दो क्षेत्र दिखलाई देते हैं। बाहर का क्षेत्र कॉर्टेक्स तथा केंद्रीय भाग मेडुला कहलाता है। जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन कॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। वहीं मेडुला वाले भाग से दो हार्मोन इपिनेफ्रिन तथा नॉर इपिनेफ्रिन का स्राव होता है। बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स वाला भाग, अर्थात हम इस वाले भाग को डिटेल करके अगर देखते हैं तो ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, ये मेडुला वाला पार्ट, और ये बाहर वाला कॉर्टेक्स भाग। कॉर्टेक्स भाग हम देखते हैं 3 क्षेत्रों का बना हुआ होता है। सबसे बाहर की कोशिकाओं का क्षेत्र जोना ग्लोमेरुलोसा कहलाता है। बीच वाला क्षेत्र जोना फेसिकुलेटा कहलाता है तथा अंदर वाला कॉर्टेक्स का जो भाग होता है उसे जोना रेटिकुलेरिस कहते हैं। कॉर्टेक्स वाले भाग से जो हार्मोन स्रावित होते हैं कॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। प्रमुख कॉर्टिकॉइड्स के अंतर्गत पहला हार्मोन हम देखते हैं लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन्स। मनुष्य में एंड्रोजन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन ये 3 हार्मोन होते हैं जो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स से निकलते हैं। नर में एंड्रोजन का स्राव होता है, वहीं मादा में हम देखते हैं ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। एंड्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण
हम देखते हैं कि एंड्रोजन के द्वारा नर में कंट्रोल किए जाते हैं, वहीं फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ईस्ट्रोजन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है, जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल रेगुलेट करने का कार्य करता है। सेकंड कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाला हार्मोन है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरॉन इस कैटेगरी का महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह हार्मोन हमने देखा है पुराने क्वेश्चन में, वृक्क के अंदर यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया होती है, नेफ्रॉन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अति सूक्ष्म छनन होता है, फिर पुनरावशोषण होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो जो एल्डोस्टेरॉन है यह Na पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव आयनों के नेफ्रॉन में अवशोषण की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। थर्ड हार्मोन है कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाला, जिसे कार्टिसोन कहा जाता है। यह शरीर में प्रोटीन उपापचय को नियंत्रित करता है। वहीं चौथा हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स ग्लूकोज, प्रोटीन एवं वसा उपापचय को कंट्रोल करता है। ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स हार्मोन्स के अल्प स्राव से एडिसन रोग हो जाता है, जिसमें पेशियां कमजोर हो जाती है तथा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। साथ ही हाइपोग्लाइसीमिया स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इस अवस्था को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। मेडुला वाले भाग से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, जिन्हें एड्रेनेलिन या इपिनेफ्रिन तथा नॉर एड्रेनेलिन या नार इपिनेफ्रिन कहा जाता है। एड्रेनेलिन हार्मोन अरेखित पेशियों को उत्तेजित करता है, जिससे रक्त केशिकाएं की दीवार संकुचित हो जाती है। फलस्वरूप रक्त दाब बढ़ जाता है, हृदय तेजी से धड़कने लगता है, शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं, पुतली फैल जाती है, पसीना आने लगता है, आंसू गिरने लगते हैं, रक्त का थक्का तेजी से बनता है और व्यक्ति की श्वसन दर बढ़ जाती है। इन सभी कारणों को एक साथ सम्मिलित रूप से डर जाना कहते हैं। इस समय एड्रेनलिन का स्त्राव तेजी से होने लगता है, फलस्वरूप शरीर में उपरोक्त लक्षण दिखलाई देते हैं। संकट आ जाने पर जब शरीर में एड्रेनलिन का स्त्राव तेज हो जाता है, ठीक उसी समय यकृत में ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन तेजी से होता है। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन तेजी से होता है। फलस्वरूप मनुष्य में संकट से लड़ने की क्षमता या संकट की अवस्था में उस स्थान से भाग जाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। मेडिकल साइंस में यह महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। जब किसी व्यक्ति के हृदय की धड़कन तत्काल बंद हो जाती है, तो डॉक्टर उसे चालू करने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन का इंजेक्शन डायरेक्ट ऊपर से हार्ट में लगा देते हैं, जिससे कभी कभी हृदय की बंद हुई धड़कन पुनः चालू हो जाती है। साथ ही मुख, नाक, गला में मामूली चीरफाड़ करते समय डॉक्टर एड्रेनलिन हार्मोन का स्प्रे वहां पर कर देता है। फलस्वरूप बहते हुए रक्त को रोका जा सकता है, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन रक्त के थक्का बनाने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। सेकंड हार्मोन हम देख रहे हैं नॉर एड्रेनलिन हार्मोन या नार इपिनेफ्रिन हार्मोन। यह हार्मोन एड्रेनलिन के विपरीत कार्य करता है, अर्थात रक्त केशिकाएं फैला देता है, जिससे हृदय की गति धीमी हो जाती है, रक्तदाब कम कर देता है। अर्थात एड्रेनलिन एवं नॉर एड्रेनलिन एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की तरह एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकाइड्स हार्मोन्स की कमी से कांस रोग उत्पन्न हो जाता है। इसमें तंत्रिकाओं में गड़बड़ी हो जाती है, फलस्वरूप पेशियों में अकड़न उत्पन्न होती है और मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। इन हार्मोन के अतिस्राव से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कुशिंग रोग। इस कुशिंग रोग वाली अवस्था में मनुष्य के वक्षीय भाग में वसा का असामान्य रूप से जमाव होने लगता है। वहीं एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है एड्रेनल विरिलिज्म।
हम जानते हैं कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलने वाले सेक्स हार्मोन, नर सेक्स हार्मोन एंड्रोजन और मादा सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन कहलाते हैं। एंड्रोजन हमने देखा है नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, किंतु जब एंड्रोजन्स का स्त्राव कुछ महिलाओं में हो जाता है तो महिलाओं में भी पुरुषों के समान द्वितीयक लैंगिक लक्षण अर्थात आवाज का भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूछें आना जैसी स्थितियां या लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इन लक्षणों को या इस स्थिति को एड्रिनल विरिलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। इसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। खोपड़ी की स्फेनाइड अस्थि की सेला टर्सिका गुहा में मस्तिष्क के इन्फंडिबुलम से यह एक व्रंत के द्वारा जुड़ी हुई होती है। संरचनात्मक रूप में देखते हैं तो पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। इन्हें क्रमशः पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली, मध्यपाली एवं पश्चपाली भी कहा जाता है। अग्रपाली, मध्यपाली तथा पश्चपाली से हार्मोन्स का स्त्राव किया जाता है। प्रायः हार्मोन अग्रपाली और पश्चपाली से स्त्रावित होते हैं। मध्यपाली विशेष महत्व की नहीं होती है। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्त्रावित होने वाले हार्मोन के अंतर्गत हम देखते हैं यह पीयूष ग्रंथि का वह भाग है जिससे अनेक हार्मोन बनते हैं, लेकिन सभी के कार्यों के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती है। अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन में पहला हार्मोन एसटीएच या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इसे ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। यह शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जब यह हार्मोन अधिकता में स्रावित होता है तो पिट्यूटरी जाइंट विशाल काया वाले व्यक्ति निर्मित हो जाते हैं, जिसे पिट्यूटरी जाइंट कहा जाता है। वहीं हम देखते हैं इसकी कमी से एक्रोमीगेली नामक रोग हो जाता है। कभी कभी इस हार्मोन की कमी के कारण, इस हार्मोन की अधिकता के कारण काइफोसिस या कुबड़ापन भी उत्पन्न हो जाता है। इस हार्मोन की कमी से ड्वार्फ या मिगेट स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें व्यक्ति बोना रह जाता है। सेकंड हार्मोन है जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इन्हें गोनेडोट्रोपिन भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एफएसएच, एलएच। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन नर में शुक्राणुओं के उत्पादन को तथा मादा में ओवा के उत्पादन को प्रेरित करता है। वहीं ल्यूटिजिंग हार्मोन मादा में ओव्यूलेशन की क्रिया को या अंडोत्सर्ग क्रिया को नियंत्रित करता है। थर्ड हार्मोन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को कॉर्टिकाइड्स हार्मोन स्त्राव करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट हार्मोन टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन थायरोक्सिन के स्त्राव के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट हार्मोन है लेक्टोजेनिक हार्मोन। यह हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है तथा यह भी मादाओं में दुग्ध निर्माण को, मिल्क सिक्रेशन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट डायबेटोजेनिक हार्मोन। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को कंट्रोल करता है, अर्थात शरीर में साथ ही हल्का सा ये प्रोटीन एवं वसा के उपापचय को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसकी जो एक्शन रहती है वो इंसुलिन हार्मोन के अपोजिट होती है। अगला हार्मोन है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन वास्तव में मध्यपाली में बनता है। इसका कार्य मिलेनोसाइट रंगा कोशिकाओं की संख्या को कंट्रोल करना होता है। मनुष्य के शरीर में त्वचा का रंग मिलेनोसाइट कोशिकाओं के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। मिलेनिन वर्णक की उपस्थिति में त्वचा को एक पर्याप्त कलर मिल पाता है। तो जो एमएसएच हार्मोन होता है यह त्वचा के कलर के लिए जिम्मेदार होता है।
त्वचा पर पाए जाने वाले तिल, चकत्तों आदि का निर्धारण भी एमएसएच हार्मोन की सहायता से ही होता है। मध्यपाली से कोई विशेष हार्मोन स्रावित नहीं होते। ऐसा माना जाता है कि एमएसएच हार्मोन का स्राव यहीं से किया जाता है। पश्चपाली, पश्चपाली से दो हार्मोन का स्राव होता है। यह माना जाता है कि ये दोनों हार्मोन पश्चपाली में बनते नहीं हैं, लेकिन पश्चपाली में आकर के एकत्रित होते हैं, जहां से इनका स्राव किया जाता है। पहला हार्मोन वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। यह हार्मोन यूरिन में जल की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडेंस या मधुमेह नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें व्यक्ति के यूरिन में वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है। फलस्वरूप डायबिटीज इंसिपिडेंस नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है, जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो पीयूष ग्रंथि पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन्स तथा उनके कार्य। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जिसके अंतर्गत फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एड्रेनल ग्रंथि को कंट्रोल करता है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेक्टोजेनिक हार्मोन मिल्क सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, डायबेटोजेनिक हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलेनोसाइट या रंगा ऊतक या रंगा कोशिकाओं को यह कंट्रोल करता है, अर्थात त्वचा के रंग के लिए और तिल चकत्तों के लिए यह रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट ग्लैंड है पीनियल गाय। पीयूष ग्रंथि के समान यह भी मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक ग्रंथि होती है। इसे जीवों की बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। प्रवासी पक्षियों में यह ग्रंथि उनके रास्ते को निर्धारित करने का कार्य करती है। फलस्वरूप वे लंबी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। पीनियल काय के द्वारा मेलेटोनिन, सेरोटोनिन दो हार्मोन स्राव किए जाते हैं। अग्नाशय शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि, जिसकी लेगर हैंस की द्वीपिकाओं से अल्फा, बीटा एवं डेल्टा कोशिकाएं उपस्थित होती है। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान हार्मोन, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन हम देखते हैं कि रक्त शर्करा को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। वहीं अल्फा कोशिकाओं से निकलने वाला ग्लूकेगान हार्मोन हम देखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। वहीं डेल्टा कोशिकाओं से निकलने वाला हार्मोन, जिसे सोमेटोस्टेटिन कहा जाता है, यह पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है, जिससे भोजन की उपयोगिता अधिक समय तक बनी रहती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिट्स नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से यह शर्करा यूरिन के रूप में स्रावित होने लगती है। यूरिन में ग्लूकोज का या शर्करा का टेस्ट कर इस हार्मोन की कमी को पता लगाया जाता है और उत्पन्न बीमारी को सामान्य तौर पर शक्कर की बीमारी या डायबिटीज मेलिट्स कहते हैं। अभी हमने देखा था एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन की कमी से जो रोग होती है वो भी डायबिटीज है, लेकिन वह डायबिटीज इंसिपिडेंस होती है और यह डायबिटीज मेलिट्स बीमारी होती है। शरीर में पाए जाने वाले गोनाड भी अंतःस्रावी ग्रंथियों की भांति कार्य करते हैं। वृषण या टेस्टिस की इंटरस्टिशियल कोशिकाओं में एंड्रोजन्स का स्राव होता है। मुख्य एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन होता है, जो नर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। मादाओं में अंडाशय होता है। अंडाशय में ग्रोइंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन तथा फॉलिकल निकलने के बाद में कार्पस ल्यूटियम नामक संरचना से प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी के द्वारा स्रावित होते हैं। आहार नलिका, आहार नलिका के द्वारा विभिन्न हार्मोन स्रावित होते हैं, जिन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन कहा जाता है। आमाशय वाले भाग से गैस्ट्रिन तथा एंटेरोगेस्ट्रान नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। वहीं आंत्र से हेपेटोक्रिनिन तथा सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित होते हैं, जो अग्नाशय एवं लीवर को पाचक रसों के स्राव के लिए प्रेरित करते हैं।